सबको जय मसीह की। हम पिछले वाली शिक्षा को कंटिन्यू करते हैं, उसमें से कुछ और बातें बचे हैं, 2 पॉइंट और उसको क्लियर करेंगे हम। झूठी धार्मिकता या धार्मिकता की आत्मा का पनप, है ना। मैं अभी सुबह की क्या नाम से मैसेज में इस तरीके से मैं बातचीत कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो कर्मों से धर्मी हैं? हम में से कोई भी कर्मों से धर्मी नहीं है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। और अगर हम आज धर्मी हैं तो यीशु मसीह के लहू से हम साफ किए गए और विश्वास के द्वारा धर्मी। हालेलुया। अगर हम विश्वास के द्वारा धर्मी हो, वो धर्मीपन हमें अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, उनके लहू के द्वारा पवित्र किए जाने के द्वारा अगर मिला है, तो घमंड के लिए कोई गुंजाइश है? आपको पता है जब हमारे अंदर धार्मिकता की आत्मा पनपती है, घमंड आना शुरू हो जाता है। अब आप सोचेंगे, मैं आपको परमेश्वर को एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। 2 चीजों से हमने बच के रहना, एक घमंड और एक झूठी नम्रता। झूठी नम्रता का मतलब मेरे ख्याल से आप सब लोग समझते हो। झूठी नम्रता वही है, मान के चलो मेरा दिल कर रहा है मन से, अंदर से, कि मैं टेकू का सर फोड़ डालूं, या अगर मेरे पास छुरा होता तो टेकू के पेट में भोंक देता अंदर से। वो जो टी शर्ट के ऊपर शर्ट के बटन खोल कर रखता, मेरे को गुस्सा आ रहा है, उससे चिड़चिड़ापन। और जैसे वो दरवाजा क्रॉस करता, वैसे टेकू जय मसीह की, हालेलुया, कितना अच्छे लग रहे थे, मैं उसको गले लगा लेता। और अंदर से दिल कर रहे खास से उसको गले लगाओ, एक से अंदर उसकी पसली के अंदर एक अच्छी खतरनाक जैसे एक बॉक्सिंग मार दूं ताकि वो उसकी पसली तोड़ दे ना। कौन देख रहा है इन चीजों को? हम देख रहे हैं आंखों से, कितना अच्छा है पास्टर, टीकू को गले लगा रहे, उसका वेलकम कर रहे, और अंदर जो चल रहा है उसको मेरा परमेश्वर ही जानता। प्रतिफल मेरे को किस बात का मिलेगा? उस बात का कि मैं टेकू को पूरे मन से नहीं, बुरे मन से गले लगा रहा हूं, या जो मेरे अंदर उसके लिए बुराई चल रही है उसका मेरे को प्रतिफल मिलेगा। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है, देखो प्रभु यीशु मसीह सारी परंपराओं को, सारी जो परंपराएं जो मनुष्य की बनाई हुई थी उनके विरुद्ध में थी। प्रभु यीशु मसीह जो उस जमाने के जितने भी धार्मिक लोग थे, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, है ना, यहूदी, उनके उन आडंबरों के और उनकी जो उस टाइम की परंपराएं थी उनके खिलाफ। क्यों? कुछ तो वजह होगी। क्यों वो बोलते थे अपने चेलों को सदूकी और फरीसियों के शिक्षाओं से सावधान, क्योंकि छोटा सा खमीर पूरे आटे को खमीरी बना देता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह उनको कई बार उलाहना देते थे, हे फरीसी हो, हे सदूकी हो, तुम चूना फिरी हुई कब्र हो, बाहर से तो चमकीले सफेद, चूना फिरी हुई सफेद होते, पर अगर उस कब्र को, पत्थर को हटाया जाए, उखाड़ा जाए, जो बॉडी उसके अंदर दफनाई गई है, कितने लोग इस बात को समझते कि उसमें से फर्स्ट क्लास, आजकल वो एक एडवर्टाइज चलता है ना, क्या चल रहा है, बोले फॉर्म, है ना, फॉर्म की खुशबू नहीं आई, बदबू आई, दुनिया की सलाम उस कब्र के नीचे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है तुम ऊपर से तो बर्तन में लोटे पतीलों को ऊपर से तुम मांजते हो, अंदर से उनको धो, अंदर से नहीं मांजते। ऊपर से हम मांजने का मतलब क्या है? ऊपर से मांजने इसका अर्थ यह है कि बाहर की अपनी पर्सनैलिटी को तो चमकाते, बाहर की व्यक्तित्व को हम चमकाने की कोशिश करते हैं, खड़े होने का सलीका, अच्छे कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है, बातचीत करने का तरीका, बड़ों से कैसे बातचीत करना, छोटों से कैसे बातचीत करना, ठीक है, बहुत सारी चीज। दिल कड़वाहट से भरा हुआ, फिर भी हम एक छोटी
मुस्कान अपने चेहरे के ऊपर लेकर घूमते, सोच, विवेक, दूषित, फिर भी हम लोगों को गले लगाते। परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपनी महिमा के धन को मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ। वो मिट्टी के बर्तन कौन में हो रहा? बर्तन स्टील के भी होते हैं, बर्तन पीतल के भी होते हैं, है ना। हम सब ने बर्तनों को शुद्ध धोया। आजकल तो कितने सारे बढ़िया बढ़िया चीजें आती है बर्तनों को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए, है ना। जैसे ही आप उनसे उस बर्तन को ऊपर से धोएंगे तो शाइनिंग आ जाती है, आप उसके अंदर चेहरा भी देख सकते हैं। पर मटका, कितने लोगों ने कच्चे मटका है जो हम कुम्हार से मटके लेते हैं उसको चमकाया, और कितनी बार चमकाया। आप लेना जो हर दिन जैसे आप अपने पतीले या कुकर को धोते हैं ना, रगड़ रगड़ स्टील बूल या बहुत सारी चीजों से मटके को लेना मिट्टी वाले, और उसको हर दिन आप स्टील बूल से ना चमकाने की कोशिश करना। 15 दिन बाद मटके नहीं रहे, वो रगड़ते 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 घिसते घिसते खत्म हो जाए। हालेलुया। दूसरी बात, चलो ठीक है, वो अंदर से बाहर से चमका रहे, सारे लोग उस बाहर की शाइनिंग को देख रहे हैं, अंदर बेशक बैक्टीरिया से भरा हुआ, क्योंकि अंदर तो कोई साफ नहीं कर। परमेश्वर का जो कंसर्न है मेरे और आपके मन और हृदय और आत्मा से। हालेलुया। सबको पता है, देखेंगे ऐसा हो सकता कि पत्री उसके 14 अध्याय उसके 12 से लेके 14 वचन में शैतान के विषय में लिखा हुआ। परमेश्वर ने कहा भोर की तारे, कोई एक जन पढ़ के सुनाएंगे। भोर की चमकने वाले तारे, भोर की चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था। तू अब एक मिनट, जाति जाति को हरा देने का मतलब आज सारी जाति जाति के लोगों को डराता है। ओके, तू कैसे काट कर भूमि पर गिरा, कैसे तू काट कर उस स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर फेंका गया। हाँ, तू मन में कहता तो है, तू मन में कहता तो है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को, और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर से भी और तारागणों से भी ऊपर करूंगा। हालेलुया। किसके विषय में? शैतान। हालेलुया। भोर का तारा बहुत चमकीला होता है ना। आप सुबह बहुत सारे लोग, किसान लोग, सब लोग देखते हैं ना, सुबह का तारा चमकीला वाला तारा है ना। क्यों शैतान के विषय में ऐसा लिखा? क्या पाप था यार शैतान? हालेलुया। चमकीला था, आकर्षित था, सारे स्वर्ग के दूतों का प्रधान था। सारे स्वर्ग के दूतों में सबसे ज्यादा परमेश्वर की खूबसूरत सृष्टि थी। परमेश्वर के सारे स्वर्ग के दूतों को ऑर्डर दिया करता था। उसने सोचा सारे काम में करता हूं, क्यों ना मैं परमेश्वर से नीचे हूं। हालेलुया। इसीलिए उसको उसकी ये एक बात, ठीक है, उसके लिए क्या हुआ? उसका एक घमंड जो था उसके लिए क्या किया? पतन का कारण था। और उसके लिए क्या हुआ? उसको गिरना। हालेलुया। क्या सोचते हैं आप? धार्मिकता, धार्मिकता का मतलब होता है जो हमारे अंदर पनपती है, हम एक से ज्यादा, दूसरे से ज्यादा अपने आप को समझदार समझते, दूसरे से ज्यादा ज्ञानी समझते, है ना। क्योंकि मैं बाइबल ज्यादा पढ़ता हूँ इसलिए आपसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा उपवास करता हूँ इसलिए मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ, ज्यादा नम्र हूँ, क्योंकि मैं क्या नाम से परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, सुबह दोपहर शाम चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता हूँ। इसलिए उस व्यक्ति से जो दिन भर काम करता है उसके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, उस व्यक्ति से जो दिन भर बिजी रहता है उसके पास मेरे बराबर 2-2 घंटे बाइबल को मनन करने के लिए उसके पास समय नहीं। मैं उससे अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देता। अब वो जिस दिन भी कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को सुपीरियर समझता है, याद रखना उसके पतन का शुरुआत हो चुकी। हालेलुया। सुबह में इस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहा था। हमारी सृष्टि परमेश्वर ने की। हमारी आत्मा के पिता कौन है? हमारे परमेश्वर। हमारे शरीर के पिता कौन है? हमारे मम्मी पापा। आप तक सुसमाचार किसने पहुंचाया? किसी लीडर ने, किसी पास्टर ने, किसी इवेंजलिस्ट ने।
उसके विषय में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, जो भी कोई आपको सुसमाचार सुनाने या परमेश्वर के वचन से बातचीत करे वो दुगनी आदर की ओर से। जैसे ही मैं और आप बाइबल पढ़ना शुरू करते, जैसे ही मैं और आप बाइबल को मनन करना शुरू कर देते, जैसे ही मैं और आप कुछ बातें सीख जाते, सबसे पहले हम अपने अगुओं का इनकार करते हैं। चर्च बदल देते, पास्टर बदल दो, सिस्टर बदल दो, लीडर बदल दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पास्टर को नहीं बदलते, आप लीडर को नहीं बदलते। पास्टर के अंदर, लीडर के अंदर, सिस्टर के अंदर आपको किसी न किसी की खामी या बुराई या चर्च के अंदर दिखती है, तो आपको परमेश्वर के अंदर बुराई दिखती। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? कलीसिया किसकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया किसकी? मैं किसका हूं? आप किसके? ठीक है। और परमेश्वर ने हमको यहां पर इकट्ठे किसके लिए? अपने। हालेलुया। दूसरी बात मान के चल, एक होता ना, अब जाहिर सी बात है परमेश्वर ने छोटी छोटी बहुत सारे आजकल मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के मध्य सोशल मीडिया के ऊपर बहुत गलत शिक्षा है, बहुत गलत प्रचार शुरू है, बहुत झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक खड़े। कई लोग बोलते हैं जी चर्च मत जाओ, कई लोग बोलते हैं पास्टरों के पीछे मत चलो, कई लोग बोलते हैं ये मत करो, कई लोग बोलते हैं वो मत करो। मैं आपसे पता ना पूछना चाहता हूं, फिर यीशु मसीह को मंदिर में जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों फिर यीशु मसीह ने मंदिर के अंदर जाकर उन व्यापारियों की तख्तियों को पलट दिया कि मेरे इस पिता के घर को डाकुओं की खो मत बनो, क्योंकि मेरा पिता का घर आराधना का घर है। क्यों बाइबल में से लिखा है छोटे झुंड मत घबरा? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आसानी से हम आकर्षित होते हैं जो इन आंखों से जो चीजें हमको आकर्षित करती हैं। अच्छा चर्च, अच्छा पर्सनैलिटी पास्टर, पर्सनैलिटी लीडर, पढ़ा लिखा, अच्छी मैं ऐसा वैसा, ठीक है। हम अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं, हृदय की नहीं। हालेलुया। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जिसने आपको सुसमाचार सुनाया, ठीक है, जिसने आपको यीशु मसीह के विषय में बताया, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, आप यकीन करें जिसमें आपने जिसके द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण किया, आत्मिक तौर पे पौलुस किस तरीके से बोलता है, वो आपका आत्मिक पिता। अगर वो आपका मैं नहीं बोलते बाइबल में, अगर वो आपका आत्मिक पिता हुआ तो झांसी बातें जब हम इधर उधर भटकते तो हम अपने घर से दूर जाते हैं। जब हम अपने घर से दूर जाते हैं तो हम असुरक्षित। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे और आपके ही जैसे लोगों के विषय में बोलता है, सावधान। हम भेड़ों में बहुत सारे ऐसे भेड़िए हैं जो ऊपर से भेड़े हैं पर अंदर से भेड़िए, और वो तैयार है हार खाने के लिए, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा अगर मुश्किल है, कठिनाई है, या सबसे ज्यादा अगर किसी से विरोधित है तो मेरे और आपके जैसे लोगों से, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं सत्य को जानोगे तो सत्य में आ जाते हैं। हालेलुया। बहुत सारी कुर्बानियों के विषय में आज आपको बात करूंगा। झूठी परंपराएं और झूठी धार्मिकता और घमंड की वजह से कुर्बानियों, मैं एक घटना आपको बताना चाहता हूं। यह है 6 अक्टूबर 1536। वहां पर एक परमेश्वर के दास थे जिसका नाम था विलियम टिंडेल। उस टाइम में जो बाइबल थी वो उसमें थी क्या नाम से, लैटिन भाषा। हाँ बिल्कुल। उस टाइम 1600 शताब्दी के अंदर एक परंपरा बन गई थी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बाइबल जो है वो लैटिन भाषा वाली। इतना ज्यादा उनका धार्मिक अंधापन था, वो दूसरी लैंग्वेज की जितनी भी बाइबल थी उनको वो बाइबल ही नहीं समझते थे, वे उसी को बाइबल समझते थे जो लैटिन भाषा में लिखी। ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है विलियम टिंडेल,
इसने पता गलती क्या की? इसने उस लैटिन भाषा की बाइबल का ट्रांसलेट करके अंग्रेजी की बना दिया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। क्यों? उसके 90% लोग लैटिन भाषा को वैसे सुनते तो समझते तो थे, पर पढ़ना नहीं जानते। और अगर उनको बाइबल सुनना होता था तो उनको एक लैटिन भाषा पढ़ने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती। वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते थे। बाइबल तो सबके लिए, परमेश्वर का वचन सबके लिए, उद्धार सबके लिए। इस भाई ने सोचा क्यों ना मैं अंग्रेजी एक सरल भाषा थी, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर दूं ताकि सब लोग इसको आसानी से पढ़ सके, सब लोग इनको समझ सके। पता है इसके साथ उस जमाने धार्मिक अगुओं ने क्या किया? धार्मिक अगुओं इसका गला दबा के इसकी डेथ, इसको मार डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेशक इसने गलती की, बेशक इसने लैटिन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, हो सकता है वो गलती है, मार डालने के लायक भी गलती है, पर उन धार्मिक अगुओं को किसने राइट दिया था कि उस व्यक्ति का वो मर्डर कर देते? न्याय करना परमेश्वर का काम। जब हमारे अंदर आलोचनात्मक आत्मा काम करती है तो हम जजमेंटल बन जाते हैं, हम लोगों पे जज करना शुरू कर देते, लोगों का न्याय करना शुरू कर देते। और न्याय करना किसका काम? परमेश्वर का। तो फिर परमेश्वर कौन हुआ? मैं न्याय कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर की महिमा को नहीं चला, इसका मतलब मैं परमेश्वर हूं क्योंकि मैं न्याय कर रहा हूं। आलोचनात्मक आत्मा हमारे को जजमेंटल बनाती है, न्याय करने वाला बना देती, जो कि परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की विधियों के खिलाफ। एक और कैरेक्टर 1555 की बात है, भाई जॉन इनले, इनको जलाया गया था। पता है क्यों? दो और कहानी बताओ। उसके कलीसियों की परंपरा बाइबल की परंपराओं से भी ज्यादा महत्व रखने वाली। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के खिलाफ कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कोई भी जो कलीसियों की परंपरा या पादरियों ने या मेरे जैसे या आपके जैसे धार्मिक लोगों ने जो परंपराएं बनाई थी, कोई उसको न टोके। इसलिए पता क्या गलती की? इसने एक दिन चर्च के अंदर एक प्रचार किया कि भाई जो कलीसिया है ना, कलीसिया जो है सुसमाचार प्रचारक, भविष्यवक्ता और प्रेरितों की बनाई हुई नींव के ऊपर बनी हुई कलीसिया, या जो कलीसिया है उसका नींव कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बात सच। कलीसिया किसका आधार है? प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का, और नींव कलीसिया की कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इसमें बेचारे ने गलत क्या बोला था? ये तो सुसमाचार। क्योंकि उसने कलीसिया और कलीसिया की चलाने वाले और जो वहां के धार्मिक अगुवे थे उनकी बातचीत नहीं की, उनकी बड़ाई नहीं की, इसलिए इसको जिंदा जला दिया। मैं पूछना चाहता हूं तमाम मेरे और आपके जैसे धार्मिकता वाले लोगों से, किसने मेरे को और आपको धर्मी बनाया और किसने मेरे को और आपको राइट दिया है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठा सकते? उंगली उठाने वाला कोई भी परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ अगर हो सकता है तो शैतान की ही संतान हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उंगली उठाने वाले तू कोई भी क्यों नहीं है, तू निरुक्त है। उंगली उठाना मतलब आलोचना करना, आलोचना करना मतलब दुनिया के दूसरे व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखने या दूसरे व्यक्ति का न्याय करना। सो हुआ भी हमें किसने अधिकार दिया? किसी के अंदर झांक कर देखना या किसी के ऊपर उंगली उठाना या किसी की आलोचना करना? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन निकालो 7 अध्याय मरकुस का, उसका 6 से लेकर 6 और 7 मैंने अभी आपको बात बताया। उस दिन सदूकी फरीसी जब तक घरों के अंदर घुस कर खाना खाते नहीं थे तब तक तो वो हाथ न धोते, है ना। आज भी हमारे यहाँ गांव में एक परंपरा होती है, जब हम किसी की डेथ हो जाती है और अगर हम उनके उसमें जाते हैं अंतिम संस्कार, तो नहाना बहुत जरूरी है। कई लोग तो नहाने के बाद थोड़ा गंगा जल भी छिड़कते हैं, उससे उसके बगैर शुद्ध नहीं होता। अगर आप भाई दबे पहली बार मंदिर में तो आप घुस ही नहीं सकते ना, है ना। किचन के अंदर घुस जाते तो उस टाइम मेरे को अच्छी से पता है, किचन के अंदर जो कच्ची मटके होते तो पूरे फोड़ दिए जाते थे क्योंकि वो अछूत हो जाते।
नहीं, छूत अछूत वाला चक्कर हो जाता है। आपको पता है जब जिसके भी घर में डेथ होती थी या जिसके घर में कोई बच्चा होता था तो उसका 7 दिन के बाद या 13 दिन के बाद उस घर के सारे कच्चे बर्तन बदले जाते थे क्योंकि वह अशुद्ध हो जाते। हालेलुया। मैंने नहा लिया, मैं एक डेड बॉडी को जलवा कर आ रहा हूं या दफना कर आ रहा हूं, मैंने नहा लिया। नहाया सिर्फ अकेले पानी से नहीं नहाया, अकेले गंगा जल से नहीं, महंगी से महंगी साबुन से मैं नहाया। कौन सी ऐसी साबुन बनी जो मेरे को अंदर से शुद्ध कर दे? बाहर से हो सकता है मैं बिल्कुल मेरे कपड़े चमकीले हो, अच्छी खुशबू आ रही हो क्योंकि मैंने खुशबूदार महंगी साबुन से मैंने नहाया, तो अंदर जो गंदगी उसको मैं किससे साफ, अंदर से मैं खुशबूदार कैसे बनूं? हालेलुया। वो शिक्षा है धार्मिक अगुवे जो भविष्यवक्ताओं का आधार, जो प्राचीनों का जो हमारे आधार था, जो क्या नाम से प्रेरितों का आधार था, उसको झूठी परंपराएं मानने नहीं देते। अंदर से आप साफ हो ना हो, हाथ धोना जरूरी। अंदर से आपके मन फिर का राज निकट क्लियर हो ना हो पर आपका नहाना जरूरी है। अंदर से आप साफ हो ना हो पर आपकी पैर साफ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मंदिर में नहीं घुस सकते, चर्च में नहीं घुस सकते। हालेलुया। मैं तो उस परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, क्या ही स्वाद हो पैर जो सुसमाचार को पहाड़ों पर लेकर जाते हैं हम। हालेलुया। एक और बात, एक और बात है, मैट्रिक हैमिल्टन 1527 की बात, क्या नाम था? मैट्रिक हैमिल्टन। इसको पता क्यों जला दिया गया? इसने प्रचार करना शुरू कर दिया, कलीसिया की परंपराओं पर नहीं चलना, बाइबल आधारित परंपराओं के ऊपर चलना, मतलब बाइबल आधारित वचनों के ऊपर चलना। मेरे जैसे उस समय के धर्मी व्यक्तियों को इतना बुरा लगा कि बेचारे इस हैमिल्टन को आग द्वारा जला दिया। ये लोग जले नहीं, ये लोग सही मायने में शहीद हुए परमेश्वर की सच्चाई। हालेलुया। ये सब झूठी परंपरा है जी, झूठी धार्मिकता है, घमंड। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन क्या पढ़े, घमंड की कसम देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 से 19 वचन पढ़े कोई एक जन। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आलोचनात्मक से स्वतंत्र कैसे हो, आलोचनात्मक आत्मा से या धार्मिकता क्या। कोई एक जन पढ़े। 6 वस्तुओं से हमारा परमेश्वर दिल से नफरत करता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है। वरन 7 है, 6 नहीं बल्कि 7 है जिनसे वो घृणा करता है। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने के लिए वेग से मतलब स्पीड से दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाला साक्षी, और झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, भाइयों के बीच में झगड़ा करवाने वाला मनुष्य। हालेलुया। निर्दोष का लहू, सब ध्यान से सुने, क्या है निर्दोष का लहू? एक कलीसिया समझ लो, चर्च, मैं इसका पासवान, ठीक है, मैंने एक नियम बनाया, हर व्यक्ति को पैर धोना आवश्यक है, और आप पैर नहीं धोएंगे तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा, और आप पैर नहीं धोएंगे तो आपको 2 महीने चर्च से सस्पेंड रहना पड़ेगा, आप 2 महीने संगति में नहीं आ सकते। हालेलुया। मान के चलो किसी व्यक्ति के पैर में कट लगा, डॉक्टर ने उसको बोला बेटा इसमें पानी मत लगने देना, अगर पानी लगेगा तो एक घाव है ना नासूर बन सकता, बड़ा हो सकता हो, तुम आसानी से ठीक नहीं हो। और वो बेचारा चर्च में आता, और वहां पर एक लिस्ट लगी और उसके ऊपर लिखा हुआ है बिना पैर धोए, वो भी साबुन से, आप इस भवन के अंदर नहीं घुस सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये भवन ज्यादा कीमती है या वो व्यक्ति ज्यादा कीमती? ये भवन हमने बनाया,
ये भवन स्वर्ग से नहीं होता, और वो जो व्यक्ति इस भवन के अंदर प्रवेश कर रहा है वो परमेश्वर की सृष्टि। आमीन। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति बेचारा क्या करे, डॉक्टर ने बोला पैर नहीं धो सकते, पास्टर बोला पैर धो, और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है अपने पैर के अंदर उस घाव की वजह से। तो हिम्मत करता है क्योंकि उसने चंगा होगा, उसको दवा की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, उसको परमेश्वर चर्च की भी जरूरत है। हिम्मत करके वो चर्च के अंदर घुस जाता है। इतने में एक अंदर से चोगा पहना हुआ मेरे जैसा व्यक्ति बोलता है, किसने पैर नहीं धोए? बेचारा डरता डरता अपना हाथ ऊपर, गेट आउट, आज से 2 महीने तक तू मेरे को दिखना नहीं चाहिए, तू 2 महीने के लिए इस चर्च से सस्पेंड। वो व्यक्ति निर्दोष है कि नहीं? उसका दोष क्या है? अगर वो उसको 2 महीने के लिए सस्पेंड करें, वो सीधा बोलेगा ऐसे पास्टर के पास कौन जाना चाहेगा, ऐसे चर्च में कौन जाना चाहेगा, मेरे को नहीं जाना, इससे बढ़िया जैसा हूं वैसा ठीक, उससे बढ़िया तो डॉक्टर की दवाई है जो मेरे घाव को चंगा करे। ये जो घाव इस पास्टर ने यहाँ पर दिया, उस घाव को कौन सी दवाई चंगा करे? क्या वो निर्दोष का वहां पर खून नहीं था? खून बहना वही नहीं है कि जब आप किसी को चक्कू मारते हैं, तलवार मारते हैं, आप इसको तो अनंत काल की मृत्यु में धक्का मारते मारे के हालेलुया। ठीक है, ये वचन निकालेंगे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चीजों से हम बचें कैसे। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले हमने आलोचनात्मक आत्मा को पहचाना कि मैं किसी की बुराई तो नहीं करता, किसी के ऊपर उंगली तो नहीं उठाता, किसी की आलोचना तो नहीं करता। और अगर ऐसा है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप उस बात को नहीं जानते। आपसे जो गलती हो रही है वो जाने अनजाने हो रही है। दुनिया ऐसा करती है क्योंकि आप उनके बीच में थे, इसलिए आपके अंदर वो स्वभाव आ गए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? बस पहले तो उस आलोचना तो बातों को सिर्फ सोचो मैं कर रहा हूँ, तुम क्या क्या करो। दूसरी बात, उसके बाद आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से बचना, है ना। दूसरी बात देखेंगे रोमियो की पत्री 12:21, रोमियो 12:21 और 2 वचन और पढ़ाऊंगा, 3 रोमियो 12:21। बड़ा आसान है, चलो। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीतो। बुराई से न हारो, वरन भलाई से बुराई को जीतो। हालेलुया। देखेंगे 1 कुरिन्थियों, है ना, 4 बात जो मैं आपको बता रहा था कि उन लोगों या मसीहों से अपने आप को अलग तो या दूर रखें जो इस तरीके की बातें करते हैं, जिनके अंदर आलोचनात्मक आत्मा या लोगों की बुराई करते हैं, क्योंकि आप उनके साथ में रहेंगे। जाहिर सी बात है, वो भी मसीह, वो भी विश्वासी, वो भी पास्टर, वो भी लीडर, पर वो बुराई करें और अगर किसी का आलोचना करें तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, पौलुस एक जगह ऐसा कहते हैं, निर्बल जो लोग हैं ना उनको प्रार्थनाओं में ले लो ताकि उनके जीवन से निर्बलता दूर हो जाए, ना कि हम लोगों की स्वतंत्रता किसी निर्बल के लिए ठोकर खाने के लिए नहीं। समझ रहे? अगर मैं आपकी बुराई में शामिल हो रहा हूं, मैं पास्टर हूं, बुराई करने वाला हूं, आप विश्वासी या लीडर हैं और बुराई सुन रहे हैं, आप बोले जब पास्टर कर रहे हैं तो भाई ये पाप नहीं हो, तो आप करना शुरू कर दें। हर एक पास्टर, हर एक लीडर, हर एक अगुवा परफेक्ट नहीं। हम सब उस परफेक्शन की दौड़ में हर एक चीज परमेश्वर के वचन से नापे तोले। वो परमेश्वर की वचन पवित्र आत्मा की गवाही से अगर मैच नहीं खाता, उसको अपने जीवन में बिल्कुल ग्रहण न करें। और जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15 उसका 33 वचन में क्या लिखा है? धोखा ना खाना। यहाँ पर एक किस्म की बात नहीं है ना, चेतावनी, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छी, आप अच्छे हैं, आपका चरित्र अच्छा है, पर अगर आप बुरी संगति में इन्वॉल्व होंगे तो आपके अच्छे चरित्र को भी वो खराब कर देगा, है ना। रोमियो की पत्री उसके 16 उसके 17 वचन में मैं बोलता हूँ, है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं। पौलुस कहते हैं, अब ये भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, धोखा खाने के कारण होते हैं, उन्हें तान लिया करो और उनसे दूर रहो। आमीन। जो फूट डालने की कोशिश करते हैं आपस में, है ना, जो झगड़ा करवाने वाले होते हैं आपस में,
भाइयों भाइयों को लड़ाने के बीच में कोशिश करते हैं, मतलब इधर उधर की चुगली करते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों को ताड़ लिया कर और ऐसे लोगों से दूर रहो। क्योंकि वो अपना तो आत्मिक जीवन खराब कर ही रहे, आपके भी आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं। याद रखना, यही है वो छोटी छोटी लोमड़ियाँ जो हमारी कीमती दाग की भारी को नाश करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।